मेरी एमन से बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि मुकद्दस बहुत परेशान है। मैं आती हूँ। तमीज से बात करें आप। इस शौहर हैं आरेज मेरे। हमारा जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे दरमियान में बोले। और आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं आपको बता रही हूं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मुकद्दस ने मेरी इंसल्ट की है ना, मैं भी उसे सच बता के रहूंगा कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट तुमने सजा के रखी हुई है ना, ये सब धोखा है, सिर्फ धोखा। मैं कह दूं इसे अपनी फीलिंग्स, बता दूं इसे कि ये अच्छी लगने लगी है मुझे। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। जाहिर है अपने शौहर के साथ डिनर पर आई हूँ तो खुश तो होंगी ना। ना, बेवकूफ नहीं समझता था मैं तुम्हें। हारिस तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे आपकी कोई फजूल बातें नहीं सुननी। मत सुनो, लेकिन जाने से पहले ये सुनती भी चली जाओ। हमारा कुछ साथ जो बस होते हैं, जैसे तुम्हारा मेरा, या मेरा और मुकद्दस का भी, जो बस चलते जा रहे हैं, और शायद ऐसी जिंदगी भी गुजर जाएगी। अरे जिंदगी गुजारी नहीं जाती, खुशी से जी जाती है हर लम्हे को। तुम्हारा प्लीज तुम कुछ बदलने की कोशिश मत करो। सुन लिया, हारिस जबरदस्ती तुम्हारे साथ मजबूरन रिश्ता निभा रहा है वो, और तुम हो कि बात समझ ही नहीं रही, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन तुम्हारे भाई के साथ खुश रहे बस। मुकद्दस, उससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब सुनने के बाद अगर तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो उससे अलग हो जाओ। क्योंकि मैं जिस मुकद्दस को जानता हूं ना, वो जबरदस्ती रिश्ते नहीं निभाती। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मत पूछो, लेकिन एक बार हकीकत जानने के बाद ना, अपने दिल से जरूर पूछ लेना। मुकद्दस, क्या तुम एक ऐसे इंसान का साथ चाहोगे जिसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू जीरो? सॉरी मुकद्दस, लेकिन क्या करूं, तुमसे अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर हूं। प्यार में थोड़ी खुदगर्जी तो चलती है।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं यहाँ सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती, नहीं चाहती कि लोग हमें देखें। प्लीज मुझे बता तो दो क्या बात है, क्यों हो गुस्से में? गुस्सा? अपनी बेवकूफी पे गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि आपसे कोई बात ही नहीं करती। मुकद्दस मेरी बात सुन। मुकद्दस ये क्या तरीका है मुकद्दस? मेरे साथ आने की बजाय तुम टैक्सी में आ गई। क्योंकि मेरा आपके साथ बैठने का दिल नहीं था। तुम बताना पसंद करोगी कि ऐसा क्या हो गया? जब हम घर से गए अच्छा खासा मूड था तुम्हारा, रेस्टोरेंट तक भी ठीक थी तुम, फिर वहां ऐसा क्या हुआ कि तुम गुस्से में वापस आ गए? आबिस मिला था मुझे रेस्टोरेंट में, रिकॉर्डिंग सुनाई है उसने मुझे, जिसमें आप अपनी कजन मायरा के साथ अपनी दिल की बातें कर रहे थे। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ना मेरी सारी खुशफहमियां दूर हो गई, जो कि ना जाने पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है कि आपने मुझे कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। आप ये रिश्ता निभा रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी बहन का घर बर्बाद हो। तुम होश में तो हो? क्या बोलती जा रही हो? कौन सी रिकॉर्डिंग? वही रिकॉर्डिंग जिसमें आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारी मैरिड लाइफ को डिस्कस कर रहे थे। वो हमारी बातें क्यों रिकॉर्ड करेगी? लेकिन अच्छा ही हुआ ना, अच्छा ही हुआ कि उसने रिकॉर्ड कर ली। कम से कम आपकी नजरों में मुझे अपनी हकीकत तो नजर आ गई है। अगर आप कभी भी मुझे दिल से कबूल नहीं कर सकते तो हम साथ क्यों रह रहे हैं आरिस? मुझसे शादी क्यों की आपने? मायरा से ही शादी कर लेते ना, अगर आप उसको इतना ही पसंद करते थे। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? इनफ, जो दिल में आ रहा है बोलती जा रही हो। तो और क्या करूं मैं, आप ही बताएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपके और मायरा के दरमियान में आ गई हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। वो सिर्फ मेरी कजन है। कजन है? सिर्फ कजन नहीं आरिस, आप लोगों का रिश्ता इतना भी आम नहीं है कि इतना खास है कि आप अपने दिल की बातें उससे शेयर करते हैं। और वो तो आपसे मोहब्बत करती है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें जो लगता है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो मायरा ने किया है उसका जवाब उसे ही देना होगा। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें इतना जल्दी मौका मिल जाएगा रिकॉर्डिंग सुनाने का। आरिस, लेट मी कॉल यू बैक। हाय आरिस। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर क्यों? तुम अंदर आ जाओ। तुम आ रही हो कि मैं जाऊं? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आई हूं? उसने कॉल काट दी मेरी। मैं तुमसे बात कर रही थी और तुमने पूरी बात सुने बगैर लाइन काट दी। क्या तुम गुस्से से क्यों देख रहे हो? मायरा, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर जो बातें की थी वो तुमने रिकॉर्ड कर ली। क्या? कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करूंगी? झूठ मत बोलो मायरा। मुकद्दस ने अभी मुझे उन्हीं बातों का रेफरेंस दिया जो लास्ट टाइम मैंने तुमसे की थी। तुम और आबिस हम दोनों को अलग करना चाहते हो ना? कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं क्यों आबिस के साथ? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो और आबिस मुकद्दस को। तुम दोनों का मकसद एक है, इसलिए तुमने वो बातें रिकॉर्ड की, आबिस को दी और आबिस ने मुकद्दस को सुना दी।
क्या मिला तुम्हें सब करके? बोलो, क्या मिला? मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया है। तुम एक अनचाहे रिश्ते के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी जिंदगी के साथ चाहे जो भी करूं, तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरिज। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स तो तुम्हारे दिल में मुकद्दस के लिए भी नहीं है। है, अब प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी वो। मानता हूं मुझे समझने में देर लगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस चीज का इकरार कर लूंगा। क्या कह रहे हो आरिज? तुम मुकद्दस से कैसे प्यार कर सकते हो? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं, तुम भूल गए वो तो कितनी चीप। बस, इससे आगे एक लफ्ज नहीं। मैं उसके बारे में ना कुछ सुनूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा, बता दूं तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरिज। खुद को जबरदस्ती मुझ पर इंपोज करने की कोशिश मत करो मायरा। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ आरिज। डोंट टच मी। आरिज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और करूंगा। अगर तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो बहुत कुछ करूंगा। ये तक भूल जाऊंगा कि रिश्ता है तुम्हारा और मेरा कोई। आउट! आरिज मेरी आउट!